गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 22 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। बिल्कुल बात कर रहे हैं हम लोग वनडे एग्जाम की। तो वनडे एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग कुल 30 एमसीक्यू करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या हम देखने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। महत्वपूर्ण सभी जो है नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो उनके लिए करंट अफेयर एग्जाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखना है 21 जनवरी को जो है मनाया गया है त्रिपुरा का भी, यानी कि 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और साथ में त्रिपुरा का क्या है स्थापना दिवस मनाया गया। अगर ऐतिहासिक हम संदर्भ की बात करेंगे तो 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 54वां जो है अगर स्थापना दिवस की बात करेंगे तो 2026 में इन राज्यों के 54 साल जो है पूरे हुए हैं। अगर हम 1972 से देखें इसलिए क्या है इसे मनाया गया। विशेषता की बात करें तो यह तीनों राज्यों का जो है साझा स्थापना दिवस है और पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का प्रतीक भी है। अगला प्रश्न है कि 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो यह जो है भारत, श्रीलंका और इसके अलावा मालदीव के बीच जो है आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना यह अभ्यास जो है 17 जनवरी 2026 को मालदीव की राजधानी माले में शुरू हुआ। उद्देश्य की बात करें तो हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, आपसी समन्वय, सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना इसका उद्देश्य रहा अभ्यास का। इतिहास की बात करें तो दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1991 में भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी और 2012 में श्रीलंका के शामिल होने के बाद यह त्रिपक्षीय अभ्यास बन गया। 3 नंबर की बात करेंगे तो क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकारों के रूप में दिखाने वाली भारत की पहली सिटी लेड पहल की मेजबानी कहाँ की जाएगी। तो ये मेजबानी जो है मुंबई में की जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगर इसके बारे में हम तो यह कार्यक्रम जो है 17 से 19 फरवरी 2026 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अगर बाल अधिकारों पर केंद्रित की बात करें तो बिल्कुल यह जो है भारत की पहली ऐसी शहर आधारित पहल है जो जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट रूप से बच्चों के मौलिक अधिकारों के मुद्दे के रूप में पेश करती है। 4 नंबर है कि भारतीय रेलवे द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान दिया गया है चंदन सिन्हा को, चंदना सिन्हा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगर सम्मान के कारण की बात करेंगे तो रेलवे प्लेटफार्मों और ट्रेनों पर बाल तस्करी की रोकथाम और कमजोर बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। मुख्य योगदान की बात करेंगे तो उनके प्रयासों से लगभग 2024-25 में सैकड़ों बच्चों यानी कि लगभग 1500 प्लस को जो है बच्चों को क्या किया गया है, बचाया गया है, जिनमें बाल श्रम के लिए तस्करी किए जा रहे बच्चे भी शामिल हैं। पुरस्कार समारोह की बात करें तो यह सम्मान 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदान किया गया। 5 नंबर है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो भारत को जो है 16वां स्थान इसमें जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुल बात करेंगे तो 154 देशों में जो है भारत को 16वां स्थान हासिल हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो इसे जो है बढ़ाकर 7.3 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रमुख कारण की बात करेंगे तो वृद्धि के इस अनुमान का मुख्य कारण चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन और चौथी तिमाही में मजबूत आर्थिक गति को बताया गया। इसके अलावा इस नए अनुमान के साथ भारत जो है दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 7 कहता है कि चर्चा में रहा ऑपरेशन अर्कटिक एंड्योरेंस
किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो यह जो है किस देश के नेतृत्व में किया गया है? तो डेनमार्क के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो आर्कटिक में सैन्य तैयारी, सहयोगी देशों के बीच समन्वय और नाटो की एकजुटता प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य रहा। कारण की बात करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर की गई टिप्पणियों के जवाब में यूरोपीय देशों द्वारा अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना इसका कारण रहा। भागीदार देश की बात करेंगे तो फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, यूके सहित कई देश जो है इसमें शामिल हुए। 8 नंबर की बात करेंगे तो भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थान बिल्कुल भारत मंडपम रहने वाला है और दिनांक की बात करेंगे 1 मई से 4 मई 2026 को इसका बिल्कुल यहाँ पे आयोजन होने वाला है व्यापार महोत्सव का। आयोजक की बात करेंगे तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और उद्देश्य की बात करेंगे तो भारतीय विनिर्माण सेवाओं और नवाचार को वैश्विक मंच प्रदर्शित करना और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। 9 कहता है कि 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इनका जो है मनाया गया 20वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2026 में जो है बिल्कुल 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। थीम की बात करेंगे तो लचीला भारत, आपदा प्रतिरोधी समुदायों का निर्माण, ये थीम रहा इसका। मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में और मुख्य कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में समारोह किया गया जिसमें नई जो है परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में खोजी गई हेज होग की नई प्रजाति का क्या नाम है? तो उसका नाम जो है रखा गया है ब्रेडेट्स हेज हेज होंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल आप फिगर देख सकते हैं, इसी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। ये प्रजाति ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में पहली बार जो है आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई है। ध्यान रखना, अगर खोज स्थान की बात करें तो इसे जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ क्षेत्र मुख्य रूप से जो है नौशहरा बेल्ट में जो है खोजा गया। वैज्ञानिक पुष्टि की बात करें तो शुरू में इसे जो है इंडियन लॉन्ग ईयर्ड हेज होंग समझा गया था, लेकिन डीएनए विश्लेषण और मार्फोलॉजिकल अध्ययनों के बाद जनवरी 2026 में इसकी पुष्टि जो है ब्रास्ट हेज होग के रूप में की गई है। 11 नंबर है कि पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे जो है नियुक्त किया गया है एमवी पाठक को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पदभार ग्रहण की बात करेंगे तो एडीजी एमवी पाठक ने जो है सोमवार 19 जनवरी 2026 को मुंबई में आयोजित एक भव्य सेरेमोनियल परेड के दौरान यह जिम्मेदारी संभाली है। और पृष्ठभूमि की बात करें तो यह जो है 1989 बैच के एक अनुभवी अधिकारी हैं और जुलाई 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। अनुभव की बात करें तो उनके पास तटरक्षक बल के सभी प्रकार के जहाजों के कमान संभालने की व्यापक जो है अनुभव है। 12 नंबर कहता है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2008 में जो है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और उद्देश्य क्या था इसका? तो बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देना और समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव को खत्म करना और उन्हें सम्मान जो है अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य था। महत्व की बात करें तो यह दिन जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा है और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। 13 नंबर की बात करेंगे तो भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यक्रम क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थान ध्यान रखना, इसे जो है महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्थापित किया गया है।
और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से की गई थी। स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 13 करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल थोड़ा सा समय निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और कोई सजेशन बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप बिल्कुल रेगुलर जो है क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ में विशेष निवेदन रहेगा एक शेयर का जो है, तो सभी लोग जरूर वीडियो को एक एक शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।